हेलो पेरेंट्स, आप लोगों का 14 सितंबर को एग्जाम है एनडीए सीडीएस का। और बात करें पेपर की स्ट्रेटेजी की तो दो किस्म के लोग हैं। पहले टाइप की बात करते हैं जिन लोगों ने खूब तैयारी करी है, बहुत सारे मॉक्स भी उन्होंने दिए होंगे। जिस मॉक में तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे वही तुम्हारी स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पेपर में जो रहनी चाहिए। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम जाकर पेपर में पहले कैलकुलस करो मैथ्स में एनडीए वाले, या जो सीडीएस वाले हो जाकर पहले पेपर में पॉलिटी करें या हिस्ट्री करें। नहीं, जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे से आता है उसे जाकर करो। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर कैसा आएगा उससे भिड़ने वाले आप लोग होंगे एग्जाम हॉल में, हम नहीं। या कोई भी इंसान जो आपको बाहर बैठकर स्ट्रेटजी बता रहा होगा वो सिर्फ बता रहा है, असल में एग्जीक्यूट आपको करना है। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो आपकी है और आप योद्धा हैं, जाएं, लड़ें और पास भी होंगे। दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो ऐसे हैं शायद जिन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। जाओ एग्जाम में, एंजॉय करके आओ, देखो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या हरकत वो आपके साथ पेपर में करता है। समझो उसके पेपर को कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये दो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इलेबरेटिव वे में बताता हूँ कि सीडीएस को क्या करना है। पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है। जो मॉक्स आपने लगाए हैं कि हाँ मैं एक तरफा शुरू से आखिर तक या आखिर से शुरू तक पेपर को करूँगा, करो बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे बीच में से जंप करना चाहिए और मैं पहले पी के और एस को करूँगा या 7S2 को करूँगा, करो, बिल्कुल करो। बस ये याद रहे कि जिस चीज़ में भी आप पेपर शुरू करना चाहें, बीच से, शुरुआत से, आखिर से, या जिस भी सेक्शन से, आपके शुरुआती क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं। जैसे ही आपके शुरुआती क्वेश्चन हो उनको आप अपनी OMR शीट में साथ साथ फिल करें, क्योंकि इसका आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर आप जीएस के पेपर में जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको जीएस में कि पहले पॉलिटी करता हूं, पहले मैं हिस्ट्री करता हूं। नहीं, अगर किसी इंसान को ये लगता है कि इकोनॉमिक्स, जो लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल आती है, उसे लगता है कि मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से तैयार है, वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ढूंढे और करे। जिसको लगता है कि मेरी फिजिक्स अच्छी है वो फिजिक्स ढूंढे और करे। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है कि नहीं पॉलिटी आसान आती है और उसे करें, या वन वर्ड वाले जो वन लाइन वाले क्वेश्चन है उनको करें। नहीं, जो तुम्हें आसान लगता है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले पूरे पेपर से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो जल्दी से शुरुआत से लेकर आखिर तक अपने पेपर को गो थ्रू कर लेना और उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना जो आप शुरुआत में करने में कंफर्टेबल हो और आपको लगे कि हाँ ये जल्दी से हो भी जाएंगे। यही सेम चीज़ मैथ्स में है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैथ्स का कि सर बहुत लेंदी पेपर आता है। अरे एफकेट दिया है, अर्थमेटिक तो पढ़ा ही होगा, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, उन्हें जल्दी से ढूंढो और उन्हें जल्दी से करो। उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है उसमें आराम से 30-40 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर पाएंगे। सिंपल सी बात। यही बात है एनडीए वालों के लिए। एनडीए वाले जो हैं मैथ्स में बहुत घबराते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी आ गया, पेपर बहुत मुश्किल आ गया, क्या करें क्या ना करें। जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं उन क्वेश्चंस को ढूंढो, मार्क करो और पहले आधे घंटे में यही है सर्च एंड हंट। जो चैप्टर तुम्हें आसान लगता है, मैं नहीं कहूंगा कि तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करो। अगर आप लोगों को कैलकुलस आसान लगती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी बहुत अच्छी है, वहां से पेपर शुरू करो। यही सेम चीज गैट में आप लोग पहला पोर्शन इंग्लिश का देखते हैं और फिर सेक्शन ABCD जो है आपके बाकी पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के हैं। आपको जो क्वेश्चन आसान लगता है वहां से करना शुरू करो। बस मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके सोल्व हों उसको आप साथ साथ OMR में भरें, क्योंकि हमें पेपर में कैसा परफॉर्म किया है 2-2.5 घंटे वही मायने रखता है। तैयारी कैसी थी कैसी नहीं है, 2 घंटे में या 2.5 घंटे में आपने जो परफॉर्म किया है, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट। सो यू कैन डू इट। योद्धा हैं आप, जाएं। जय हिंद।